वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और नवंबर एंड चल रहा है और अच्छी खासी सर्दियां अब पड़ने लगी हैं। तो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत सा खजाना ग्रीन ग्रीन सब्जियां हमें मिल जाती हैं, तो जो किसी और मौसम में हमें नहीं मिलती हैं। तो इनका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ ऐसे शेयर करूँगी जो आपको हेल्दी रखने में भी हेल्प करेंगे और आपके बहुत ही काम आएंगे। और मेरे घर में वीकली ग्रॉसरी आती है, तो अभी 2 दिन पहले हस्बैंड लेके आए थे काफ़ी सारी सब्जियां, जिसमें था बथुआ, धनिया और हरी प्याज। काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आए थे, अदरक भी। तो इन सबको स्टोर करना अच्छे से ज़रूरी होता है, क्योंकि हरी सब्जियों को अगर हम अच्छे से स्टोर करके नहीं रखते हैं तो ये ख़राब होने लगती हैं। तो जैसे ही हरी सब्जियाँ मेरे घर में आती हैं, तो सबसे पहले धनिया और जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, इनको साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे हरी धनिया की चटनी बना ली थी, मिर्ची मिलाकर और जीरा मिलाकर थोड़ा सा और काला नमक डालकर इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में हरी चटनी बना लेती हूँ धनिए की, और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसे काम में ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बथुए को ब्लांच कर लिया था। कोई भी हरी सब्जी हो, अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसको इस तरह से हल्का सा बॉयल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस उसके बाद इसको पीस लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में, और आपका यहाँ पे जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरह से थोड़ी सी मील प्लानिंग हो जाती है नेक्स्ट डे की। जब आपको नाश्ता बनाना है तो आपके पास इस तरह का पेस्ट रेडी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसके बनाती हूँ बथुए के पराठे या फिर बथुए का रायता। तो इस तरह से दोनों चीज़ें मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दी हैं और मेरी मील प्लानिंग हो गई है। और किस किस को सर्दियों में उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं भी थोड़ी सी अर्ली राइज़र नहीं हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इस तरह से मील प्लानिंग बहुत काम में आती है। आज मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए बथुए के पराठे। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, और जितना पेस्ट आप इसमें डालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर आटा, तो उसमें मिला लीजिए और बस गूँध लीजिए इस आटे को। और कुछ रेगुलर मसाले डाल दीजिए जो जो आपके बच्चों को पसंद हो। थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, तो उससे आटा थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। तो आटा मैंने गूँथ के रख दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराऊंगी। और तब तक मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। और आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं। आलू की सब्जी बना दो, वो झटपट बन जाती है टिफ़िन के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो कभी कभी आप इस तरह से आलू की सब्जी बना सकते हैं। बारीक बारीक काट लीजिए, और बस मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा सा इसके अंदर, और प्याज डाल के भून लिया है, और बस उसके अंदर ऐड कर दिए हैं ये आलू। और जब तक ये थोड़े से भुनेंगे, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते को सुखा के रखती हूँ एक कांच के बाउल के अंदर, और उसको जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मैं किसी भी सब्जी में ऐड कर देती हूँ। उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अगर आप ये चीज़ें बच्चों को ऐसे खाने के लिए बोलेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। जैसे बथुआ हो गया, साग हो गया, पालक हो गया, या फिर कड़ी पत्ता ही हो गया, तो आप इस तरह से बच्चों को खिला सकते हैं। कड़ी पत्ते का चाहे तो आप पाउडर बना लीजिए, या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं आमचूर डाल दूंगी। टमाटर मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के सूखे मसाले आपके पास होंगे तो सब्जी बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, सर्दियों में जो सब्जियां मिलती हैं आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं, तो बच्चों को ज़रूर खिलाइए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो किसी ना किसी फॉर्म में आप कड़ी पत्ता ज़रूर से यूज़ कीजिए। मैं तो कड़ी पत्ता हर सब्जी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ते को सेव करने के लिए आप इस तरह से सुखा कर रख लीजिए, आपके हमेशा साल भर काम आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें धनिया काट कर नहीं डाला है, क्योंकि आदि को ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखिए सब्जी भी बन गई है और पराठे भी बन गए हैं, तो दोनों चीज़ें एकदम से तैयार हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन करके चलेंगे तो। और फ्रेंड्स, ये पराठे जो मैंने बनाए हैं ये घी में बनाए हैं। चाहे तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। और रिफाइंड का कम से कम इस्तेमाल करिए। जहाँ पर आपको ज़रूरत हो रिफाइंड की तभी यूज़ करिए, क्योंकि रिफाइंड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसकी जगह पर आप सरसों का तेल या फिर घी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए टिफ़िन भी पैक हो गया है यहाँ पर बेटे का। तो यहाँ पर टिफ़िन में रखे हैं मैंने भीगे हुए बादाम और ये वाली सब्जी, और एक ढोडा वाली मिठाई रखी थी तो वो रख दी है, और अमरूद काट के रख दिया है। हमेशा कोशिश करें कि बच्चों का टिफ़िन इस तरह से पैक करें कि उनको इंटरेस्टिंग लगे, तो कभी भी आपका टिफ़िन घर वापस नहीं आएगा। बच्चे सारा खाना फिनिश करके आएंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की और यहाँ पे मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ जो आटा ब्रेड है। मैं कभी भी नॉर्मल ब्रेड घर में नहीं लाती, या तो मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ या फिर आटा ब्रेड। तो आजकल के बिजी शेड्यूल में आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते जो बाहर के पैक्ड फूड होते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, पास्ता वगैरह हो गया, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पसंद भी हैं। अगर आप उन्हें रोज़ रोज़ हरी सब्जियाँ खिलाते रहेंगे तो वो भी बोर हो जाते हैं और कभी कभी हम बनाते हुए भी बोर हो जाते हैं। तो हमेशा वीक में इस तरह से प्लानिंग करिए ब्रेकफास्ट की और अपने बच्चों के टिफ़िन की, कि आपकी पूरा वीक जो सब्जियां हैं या फिर जो भी मील है आपकी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बनी रहे। और ब्रेड को सेकने के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी खिलाएं। और नेक्स्ट टिप ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपको जो जॉइंट पेन होता है तो ये वाली एक रेमेडी यूज़ करिए। आप रात को भिगो के रख सकते हैं खजूर और किशमिश एक जगह। हम क्या करते हैं, जनरली हम ड्राई फ्रूट्स जब भिगोते हैं तो एक साथ भिगो देते हैं, लेकिन जब आपने देखा होगा जब आप बादाम खाते होंगे तो सुबह उसका पानी फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं बादाम अलग भिगोती हूँ और जो किशमिश और खजूर है वो अलग भिगो के सुबह उसे खाली पेट पी लेती हूँ। इससे जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। आप अपना कर जरूर से देखिएगा, आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब मील प्लानिंग हम कर ही रहे हैं तो उसमें एक और टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लहसुन अदरक हमारी सारी सब्जियों में इस्तेमाल होता है। जब भी हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो हमें अदरक लहसुन का पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो मार्केट से काफ़ी महंगा मिलता है। इस तरह से पीस सकते हैं आप, उसमें तेल मिलाकर पीस कर रख लीजिए। 1 महीने तक आपका अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड्स, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इनको भी समय समय पर धूप लगाते रहना चाहिए। इसी तरह से जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं या फिर पापड़ वगैरह होते हैं, उनको टाइम टाइम पर आप धूप दिखाएंगे तो ये चीज़ें कभी भी आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब सर्दियों की जान अदरक की तरफ। जब सर्दियों में गला ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले हमें याद आती है अदरक और शहद की। तो अदरक भी मैं अपने घर में स्टोर करके रख लेती हूँ और फिलहाल मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा अदरक आया था मेरे पास, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए बनाऊँगी ये अदरक का लच्छा, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दी हो या गर्मी, अदरक का लच्छा हमेशा खाने का स्वाद बढ़ाता है, तो मैं इसको बना के रख लेती हूँ। तो इसको बस छिलका उतारने के बाद कद्दूकस कर लिया था और इसको फिल कर लिया है कांच के जार में। उसके अंदर बस और कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल काला नमक डालिएगा और नींबू डाल दीजिएगा। आपका अदरक का लच्छा बनके तैयार हो जाएगा और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो आपका खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। अदरक को जब इस तरह से आप काला नमक और नींबू लगाकर खाएंगे तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अदरक बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। इसको खाने के आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों की सुबह की शुरुआत तो अदरक कूटने के साथ होती है। अगर साइड वाले घर में भी चाय बन रही होती है तो अदरक कूटने की आवाज़ आ जाती है। अदरक वाली चाय किस किस को ज़्यादा पसंद है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अदरक की चाय पियेंगे आपको तो माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सर्दियों के इस खजाने को पूरा इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे जो बाकी कद्दूकस किया हुआ जो अदरक बचा था उसको मैं इस तरह से फ्रिज की ट्रे में जमा के रख लेती हूँ और इसको फॉयल मतलब इसको रैप कर देती हूँ किसी क्लिंग रैप से, या फिर पॉलीथिन में से भी आप रैप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो आपके यहाँ पर अदरक के क्यूब्स तैयार हो जाएंगे और जब भी आपको चाय बनानी होगी तो बस एक अदरक का क्यूब निकालिए और चाय में डाल दीजिए। आपकी सुबह सुबह अदरक कूटने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना ये काम का टिप। जब आप वर्किंग होते हैं तो बहुत छोटे छोटे काम भी हमें बड़े लगने लगते हैं। संडे के दिन या फिर किसी खाली दिन जब आप फ्री हों तो ये सब काम निपटाकर आप नेक्स्ट डे के काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट टिप की और। मैंने यहाँ पे आंवले का मुरब्बा बनाया था। इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी। अगर आप घर पे आंवले का मुरब्बा नहीं बना सकते तो बाज़ार से ख़रीद लीजिए, क्योंकि आंवला आप किसी ना किसी रूप में ज़रूर खाइए, क्योंकि आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसे सुपर फूड माना जाता है और इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। आंवले के एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होते हैं वो हमारे हार्ट, बोन, आइज़ और ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो ये वाला जो आंवले का मुरब्बा है, भले ही मार्केट जैसा ना दिख रहा हो, लेकिन मैं श्योर हूँ इसके जो क्वालिटी है, इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो मुझे पूरे मिल रहे हैं और मैं अपनी फैमिली को भी खिला रही हूँ। और मुरब्बा ना सही तो कभी कभी आंवले की चटनी बना लेती हूँ या आंवले का अचार बना लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर से कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और आयरन होता है। और दोपहर के टाइम जब सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, नाश्ता करने के बाद 1-2 पीस आंवला के ले लेती हूँ और इनको ज़रूर से खाना चाहिए, क्योंकि हमारी हेयर ग्रोथ और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी केयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सही रहेंगे तभी आप अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे।
और जब भी मौसम चेंज होता है तो छोटी मोटी बीमारियाँ, कोल्ड कफ वगैरह चलता रहता है, तो इस तरह के टिप्स ज़रूर से फॉलो कीजिए जो सर्दियों में हमेशा आपके काम आए। तो आप भी बनाइए और खिलाइए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।